का जो रवैया है उसको उसको देखकर लगता है कि यह सरकार काफ़ी अहंकार में डूबी हुई है और सरकार और सिस्टम जब बहरी हो जाती है तो उसी के लिए अदालत है। और हम लोग युवाओं ने सत्ता पर लाया है तो हमें वो भी दम है कि कल को उनको उखाड़ के फेंकने का हम भी मादा रखते हैं। लोगों को सीधे तरीके से नहीं मानती है तो अब कोर्ट के जरिए उनको नाच नचाने का काम करेंगे। जिस प्रकार 2013 वाले को 13 काउंसलिंग के माध्यम से लिए हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी उसी नियुक्ति नियमावलिकता उसी विधि से हमारा नियुक्ति करें। बहुत ऐसे पारा शिक्षक भी हैं जिनका उम्र 50 पार कर चुका है, वैसे अभ्यर्थी तो जिंदगी में कभी सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षकों के मानसिक कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मरवादी मैदान में इकट्ठा हुए, क्या टेट अभ्यर्थी आप लोग हैं, क्या विचार कर रहे हैं? हम लोग 2013-2016 टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। पिछले 4-5 दिन पीछे सरकार कार्मिक विभाग ने प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जेएसएससी को अधियाचना भेजी है। हम लोगों को यह अब लगने लगा है कि अब हमारी विज्ञापन आने वाला है, कुछ दिनों में विज्ञापन आ जाएगी। हम लोगों का शुरू से यह मांग रहा है सरकार को, सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे तक हम लोग इस बात को अनेकों बार अनुनय विनय किए, अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से, व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से अनेकों बार रिक्वेस्ट किए कि हमारी जिस नियुक्ति नियमावली के तहत हमारा टेट हुआ है, टेट पास किए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, उसी नियुक्ति नियमावली के तहत हमारा बहाली भी करें। उस नियुक्ति नियमावली अर्थात 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 2 बार टेट हुआ, 2013 और 2016 में। 2013 में जो टेट पास किया उन लोगों को अधिकतम 13 बार बहालियां ली गई, 13 काउंसलिंग के माध्यम से, और 2016 वाले को एक बार भी आज तक मौका नहीं दिया गया। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जिस प्रकार 2013 वाले को 13 काउंसलिंग के माध्यम से लिए हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी उसी नियुक्ति नियमावलिकता उसी विधि से हमारा नियुक्ति करें। उस नियुक्ति नियमावली में प्रावधान यह है कि टेट जब आप उत्तीर्ण करेंगे, इसके बाद आप मेधा सूची बनाएंगे। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, टीचर ट्रेनिंग और टेट मार्क्स के आधार पर एक मेधा सूची बनता है। उस मेधा सूची के आधार पर जिसका ज़्यादा मेधा अंक होगा वो टीचर बनेंगे, जिसका कम होगा वो नहीं बन पाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसी को फॉलो किया जाए। अभी वर्तमान में क्या है कि एक नया नियुक्ति नियमावली ले आया। हम लोग 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत टेट पास किए। अब क्या किया है कि अब एक नया नियुक्ति नियमावली बना दिया बीच में। नया नियुक्ति नियमावली में क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है कि इस नियुक्ति नियमावली में हम लोग जो टेट पास किए हैं, उस टेट सर्टिफिकेट में हम लोग को सहायक शिक्षक में नियुक्ति की बात लिखा गया है कि आप एलिजिबल होंगे सहायक शिक्षक के लिए। लेकिन अभी आप सहायक शिक्षक बनाने की जो नया नियुक्ति नियमावली है, उसमें कहा गया कि अब आप सहायक शिक्षक जब आप सहायक आचार्य बनेंगे, इसके 10 साल बाद बनेंगे। अभी वर्तमान में क्या किया है कि आपको एग्जाम भी देना है, वो भी 8 घंटे का एग्जाम, 8 घंटे का एग्जाम देना है। और आपका जो पेमेंट होगा, पहले जहां 4200 ग्रेड पे होता था वहां अब 2400 कर दिया गया है। पहले जहां 4600 ग्रेड पे होता था वहां अब 2800 कर दिया गया है। तो आप एक तरफ से पेमेंट भी कम कर रहे हैं और दूसरे में आप एग्जाम भी ले रहे हैं और एक तरफ पेमेंट भी कम कर रहे हैं। और आप सहायक शिक्षक बनाएंगे तो हम सहायक आचार्य बनने के बाद 10 साल बाद सहायक शिक्षक बनेंगे। अब बताइए, बहुत ऐसे पारा शिक्षक भी हैं जिनका उम्र 50 पार कर चुका है, वैसे अभ्यर्थी तो जिंदगी में कभी सहायक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इतना जटिल क्यों? आप 2016 में ही नियुक्ति कर लेना चाहिए, 2017 में नियुक्ति कर लेना चाहिए, क्यों नहीं किया? हमारा दोष है, सरकार का दोष है ना। इतने दिनों तक आप एक बहाली नहीं लाए। अब जब ला रहे हैं तो अभी हम लोग से पहले जिसका नियुक्ति हुआ है उन लोगों का पेमेंट होगा 80,000, 90,000, और हम लोगों का पेमेंट कितना होगा? तो 27,000, 26,000। ये मैंने पढ़ाई बराबर की है, वो भी टेट पास, आप भी टेट पास, लेकिन वेतन में इतना अंतर होगा। वो सिर्फ टेट पास करके गए, हम टेट के बाद एक चयन परीक्षा पास करके जाएंगे। पहले कोई चयन परीक्षा नहीं हुई। आज तक जितने भी टीचर नियुक्त हुए हैं, एक बार भी चयन परीक्षा नहीं हुआ है। टेट के बाद सीधी उन लोगों को बहाली हुई है काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची निर्माण करके। हम लोग भी उसी के तहत बोल रहे हैं कि उसी के तहत हमारी बहाली कर लीजिए ना।
तो क्या आप लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे? हम लोग गए भी है न्यायालय की शरण। जब हम लोग थक हार गए, सरकार के प्रत्येक नुमाइंदे तक पहुंचे और जब बात नहीं माने तो हम लोग सरकार के न्यायालय के शरण में गए हैं। और हम लोग का न्यायालय में यही मांग है कि हम लोग जिस नियुक्ति नियमावली अर्थात 12 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग टेट उत्तीर्ण किए हैं, उसी नियुक्ति नियमावली में हम लोगों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उसी नियुक्ति के तहत हमारे काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा मेधा सूची निर्माण करके हमारी बहाली करें। चलिए, और भी टेट अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोग का नियुक्ति दे पाएगी? कि बहुत कम समय बचा हुआ है। देखिए, सरकार के पास हम लोग जिस तरीके से अपनी बातों को समझाने का प्रयास किए एक लंबे समय तक, तो उनका जो रवैया है उसको देखकर लगता है कि यह सरकार काफ़ी अहंकार में डूबी हुई है। और सरकार और सिस्टम जब बहरी हो जाती है तो उसी के लिए अदालत है। और हम लोग आज जो जुटे थे यहाँ पर, हमने सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली जो है उसके विरुद्ध अपना जो है 2013 और 2016 के जो जेटेट अभ्यर्थी हैं उनको सीधी नियुक्ति काउंसलिंग के जरिए कराने के मांग को लेकर हाईकोर्ट में रिट कर दिया है। और सरकार अगर हमारी मांगों को सीधे तरीके से नहीं मानती है तो अब कोर्ट के जरिए उनको नाच नचाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन सरकार को समझना चाहिए कि राज्य के युवाओं ने उन्हें सत्ता पर लाया है, तो अगर इन युवाओं ने सत्ता पर लाया है तो हमें वो भी दम है कि कल को उनको उखाड़ के फेंकने का हम भी मादा रखते हैं। हमारी मांगों में कहीं पर भी कोई त्रुटि नहीं है। हम सीधे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि राज्य में 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई है। आपने 2013 में जेटेट पास करने वालों को काउंसलिंग के जरिए सीधे नियुक्त किया और 2016 वाले को कभी भी आपने उस प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं दिया। अब एक सुपर टेट लेने के बाद जो है वेतनमान आप घटाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ एक विडंबना है कि जो विकसित देश हैं वहाँ पर जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा प्राइमरी टीचर, प्रारंभिक विद्यालय के टीचर्स का वेतनमान रहता है। आज एक साजिश के तहत ब्यूरोक्रेट्स और ये चोर नेता लोग मिलकर शिक्षकों के मानसिक कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग कभी भी सफल नहीं होने देंगे। शिक्षक के हाथ में विकास है तो शिक्षक के हाथ में विनाश भी है। हम लोग इस बात को साबित करेंगे। सरकार सीधे तरीके से नहीं मानी, इसलिए हमने कोर्ट का रुख किया है। चलिए, और भी हैं टेट अभ्यर्थी, उनसे भी जानते हैं। क्या मैंने आप लोग को लगता है कि सरकार आप लोग को नियुक्ति दे पाएगी? बिल्कुल, उन्होंने जब चुनाव के पहले भी घोषणा की थी कि सबसे ज़्यादा हम लोग की प्राथमिकता होगी वो होगी शिक्षक नियुक्ति। और जो शिक्षक नियुक्ति में सबसे पहले पायदान पर थी, क्योंकि आज 2000 हम लोग की जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था वो लिया गया था 2012 के नियमावली के तहत। और आज 2012 नियमावली के तहत 2 बार टेट की गई है। 2013 में हुई थी, जिसमें 2013 वाली जो बहाली हुई थी उसमें 13 बार काउंसलिंग, जितने भी पास अभ्यर्थी थे उसको 13 बार काउंसलिंग करा के और उनको नियुक्ति भी पत्र भी दिया गया। अभी अब वो नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन 2012 नियमावली के तहत ही 2016 में जब ये एग्ज़ाम फिर से टेट किया जाता है, उन अभ्यर्थियों को यह कहा जाता है कि काउंसलिंग होगी, अगले साल होगी, अगले साल, ऐसे करके अभी 7 साल बीतने को आए, लेकिन कोई भी नियुक्ति प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं की गई है। जबकि 2012 नियमावली के तहत हमें डायरेक्ट वो आपका मेरिट जो मैट्रिक, इंटर और आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है और ट्रेनिंग जो प्रमाण पत्र है उसके आधार पर एक मेरिट सूची बनाकर हमें ज्वाइनिंग देनी थी। जबकि सरकार अभी इतने 7 साल बीत जाने के बाद हम सभी छात्र हमें ठगे महसूस हो रहे हैं, क्योंकि 7 साल होने के बाद सरकार का जहां कह रही थी चुनाव के पहले कि हम लोग इसमें डायरेक्ट नियुक्ति लेंगे और मेरिट के आधार पर लेंगे, लेकिन 7 साल बीतने के बाद ये चुनाव का समय आने पर ये दिखा रहे हैं कि नहीं, ये जो आपका 2012 नियमावली है नहीं, उसमें संगत नहीं है। उसको हम फिर से नया एक एग्ज़ाम लेंगे जो बच्चों के लिए ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे 2000 अभी तो जो वर्तमान सरकार है ये इन्होंने भी घोषणा किया था कि जो आपका 2012 नियमावली के तहत आप लोग जो 2016 में जितने भी अभ्यर्थी पास किए हैं उन लोग को हम लोग सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि हम लोग मेरिट एक बना दें, मेरिट सूची के आधार पर हम लोग आपका बहाली शिक्षक को लेंगे, ये प्राथमिकता होगी। लेकिन इतने लगभग 3 साल हेमंत सरकार के बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि यह सरकार कह रही है कि फिर से एक बार हम लोग फिर से नया 2023 में एक नियम लाएंगे शिक्षकों के लिए और हम लोग इसमें बनाएंगे एक मेंस एग्ज़ाम लेंगे जिसके तहत बहाली लेगी। इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं था कि फिर से हम लोग को एग्ज़ाम लिया जाए। और इस तरह का पहले जो हम लोग जिस नियमावली के तहत थे उसमें हम लोग का ग्रेड पे ज़्यादा था और अभी हम लोग का सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति कराया जा रहा है, जो गलत है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार जायसवाल हूँ, मैं हजारीबाग से।